नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम लोग ऑडिट को पढ़ेंगे और आज की वीडियो का टॉपिक है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस, यानी एकाकी व्यवसाय में ऑडिट कैसे होता है उसको हम लोग आज जानेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोई भी ऑडिटर क्या होता है, यानी अंकेक्षक क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जानेंगे इसको। उसके बाद से जानेंगे कि एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है और एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक का पारिश्रमिक यानी रेम्युनरेशन कैसे दिया जाता है। उसके बाद से एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक के अधिकार, फिर एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक के कर्तव्य और फिर लास्ट में जानेंगे किस तरीके से एकाकी व्यवसाय से अंकेक्षक को हटाया जाता है, यानी निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अंकेक्षक होता क्या है। अंकेक्षक वह व्यक्ति है जो व्यवसाय के वित्तीय लेखों एवं सूचनाओं का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण एवं परीक्षण करता है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अंकेक्षक वह व्यक्ति है जो भी बिजनेस के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वित्तीय लेखे हैं और जो इंफॉर्मेशंस हैं, उनका इंडिपेंडेंट होकर के स्वतंत्र रूप से उनका विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है और उनका परीक्षण करता है, जांच करता है। एक मैं पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ऑडिटिंग केवल और केवल सीए कर सकता है। यहाँ पे एकाकी व्यवसाय में हम लोग अब अंकेक्षक की नियुक्ति की बात करते हैं, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। अंकेक्षक की नियुक्ति विभिन्न तरह के व्यवसायों में भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। यदि एकाकी व्यवसाय की बात की जाए तो किसी अंकेक्षक की नियुक्ति निम्न प्रकार से की जाती है। अगर हम लोग एकाकी व्यवसाय यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें किस तरीके से अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, इस प्रकार से है। भारतीय कंपनी अधिनियम में एकाकी व्यवसाय के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति का कोई विशेष विधान या नियम कानून नहीं है। इसलिए एकाकी व्यवसाय में जब कभी भी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है तो अंकेक्षक की नियुक्ति अंकेक्षक एवं उद्यमी के बीच समझौते पर की जाती है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविज़न यानी प्रावधान नहीं है कि हम लोग क्या करें, किसी भी ऑडिटर को अपने बिजनेस में अपॉइंट करें। जब कभी भी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है यानी अंकेक्षक की नियुक्ति होती है तो वह जो भी व्यवसाय का मालिक है यानी उद्यमी है उसके और अंकेक्षक के बीच समझौते के बेस पर यानी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर होता है। जब अंकेक्षक और उद्यमी के बीच में समझौता होता है तो यह समझौता दो तरीकों से लिखित या मौखिक रूप में हो सकता है, यानी यहाँ पर हम लोग ओरल और रिटर्न दो तरीके से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस अनुबंध में अंकेक्षक का क्रियाकलाप क्या होगा, अंकेक्षण कार्य का समय क्या होगा, अंकेक्षक का पारिश्रमिक आदि का उल्लेख होता है। यानी जब कभी भी अंकेक्षक की नियुक्ति होगी तो जो भी उद्यमी है और अंकेक्षक है दोनों के बीच में जो समझौता होगा और समझौते के बेस पर जो एग्रीमेंट साइन होगा उस पर लिखा होगा कि जो भी ऑडिटिंग है वो कितने समय तक चलेगी, ऑडिटर जो कौन कौन सा काम करेगा और उसका रेम्युनरेशन यानी उसको कितना पैसा पारिश्रमिक कितना दिया जाएगा, ये सारा का सारा जिक्र उस एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट पेपर पर लिखा होता है। वहाँ पे दोनों लोग साइन करते अपनी सहमति देते हैं। एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक का पारिश्रमिक यानी रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। अगर हम लोग एकाकी व्यवसाय की बात करते हैं तो उसमें कोई भी ऑडिटर अगर कोई सीए ऑडिटर की तरह काम करता है तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा, कितनी फीस होगी उसकी, इसकी बात हम लोग करते हैं आगे। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेक्षक के पारिश्रमिक के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यानी यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें भी अंकेक्षक के लिए अंकेक्षक को पारिश्रमिक देने के लिए यानी उसकी फीस के लिए कोई भी विशेष प्रावधान नहीं बनाया गया है, कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया है कि अंकेक्षक को उसके अंकेक्षण कार्य के बदले कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। अंकेक्षक को कितना पारिश्रमिक देना है इसका निर्धारण उद्यमी और अंकेक्षक के बीच अनुबंध के आधार पर होता है। यानी दोनों लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के बेस पर उनकी पारिश्रमिक का निर्धारण हो जाता है जो भी ऑडिटर आता है काम करने के लिए।
आगे हम बात करते हैं एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक के अधिकार की, यानी राइट्स ऑफ ऑडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। एकाकी व्यवसाय के संदर्भ में भारतीय कंपनी अधिनियम में कोई विधान न होने के कारण सार्वभौमिक रूप से जो अधिकार एक अंकेक्षक के हो सकते हैं उनको ही अंकेक्षक के अधिकारों की सूची में शामिल कर लिया जाता है। इन अधिकारों में कुछ इस प्रकार से अधिकार निकल के सामने आते हैं, यानी कोई भी प्रोविजंस ये नहीं कहता है कंपनीज एक्ट का कि अंकेक्षक के अधिकार ये हैं, लेकिन यहाँ पे सार्वभौमिक रूप से सभी ऑफिसेज में, सब जगह पे, सब बिजनेस में ऑडिटिंग के समय जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस का ऑडिटिंग होता है उस समय कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से राइट्स दिए जाते हैं किसी भी ऑडिटर को, उसी बेस पर हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें पहला है व्यावसायिक पुस्तकों के निरीक्षण का अधिकार। तो ऑडिटर है वो व्यवसाय के यानी बिजनेस के जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनको देख सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है। दूसरा, पारिश्रमिक का अधिकार, यानी वह काम करेगा तो उसके बदले उसको पैसा चाहिए होता है, पारिश्रमिक चाहिए होता है। तीसरा, व्यवसाय के बारे में उद्यमी के द्वारा उचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें व्यवसाय के कर्मचारियों का विवरण, अधिकारियों का विवरण आदि सम्मिलित हैं। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी ऑडिटर किसी बिजनेस में ऑडिटिंग करने के लिए जा रहा है किसी बिजनेसमैन के पास में, तो वहाँ पर उस बिजनेसमैन से पूछ सकता है कि आपके बिजनेस में कौन कौन से लोग कार्य करते हैं, कितने लोग कार्य करते हैं, अधिकारी कौन कौन से हैं, और बिजनेस के बारे में और भी जानकारी ले सकता है। चौथा, व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों से वार्तालाप या पत्राचार का अधिकार, और उस व्यवसाय से संबंधित जो भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे वार्तालाप कर सकता है, उनके बारे में, व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। पांचवा, प्रतिवेदन में व्यवसाय की समस्याओं एवं शंकाओं का अधिकार। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, जिसको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। जब ऑडिटर अपना कार्य समाप्त कर लेता है उसके बाद से उसको एक रिपोर्ट देनी होती है, उसको एक लेखा जोखा देना पड़ता है कि किस तरीके से ऑडिटिंग हुई है, बिजनेस का पोजीशन क्या है और बिजनेस की स्थिति क्या है। तो उसके लिए जो ऑडिटर होता है वह एक रिपोर्ट देता है, उसको हम लोग ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पर उसमें वह तमाम तरह की बातों को, बिजनेस में जो कमियां हैं, शंकाएं हैं, उन सबको वहाँ पर मेंशन करता है। छठवां, व्यवसायिक समस्याओं को दूर करने का अधिकार। यहाँ पर ऑडिटर क्या करता है, व्यवसायिक समस्याओं को दूर करने का अधिकारी भी होता है। सातवां, व्यवसाय की खरीद एवं बिक्री के विवरण प्राप्त करने का अधिकार। व्यवसाय में कौन सी खरीद की गई है, कौन सी बिक्री की गई है, इन सब का जानकारी उसको चाहिए होता है। अब आते हैं हम लोग एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षण के कर्तव्य की बात करते हैं। एकाकी व्यवसाय के संदर्भ में भारतीय कंपनी अधिनियम में कोई विधान न होने के कारण सार्वभौमिक रूप से जो कर्तव्य एक अंकेक्षण के हो सकते हैं उनको इस तरीके से शामिल किया गया है, जिसमें पहला है कार्य क्षेत्र स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, अंकेक्षक को लेखा पुस्तकों की जांच बहुत ही सतर्कता एवं ईमानदारी के साथ करनी चाहिए। तीसरा, अंकेक्षक के द्वारा व्यवसाय की गुप्त सूचना किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। चौथा, अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण कार्य हो जाने पर प्रतिवेदन यानी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। पांचवा, अंकेक्षक के द्वारा लेखा पुस्तकों का जांच किए जाने पर किसी भी तरह की कमी पाए जाने पर प्रतिवेदन में उसका उल्लेख कर देना चाहिए। यानी कोई भी कमी पाई जाती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उन सब का उल्लेख प्रतिवेदन में यानी ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर के द्वारा करना चाहिए। छठवां, अंकेक्षक के द्वारा नियोक्ता के द्वारा सुझाव मांगे जाने पर सुझाव जरूर देना चाहिए। यानी जो भी उद्यमी है, जिसका बिजनेस है, वह कभी कोई सुझाव मांगता है तो ऑडिटर के द्वारा सुझाव दिया जाना चाहिए। सातवां है, अंकेक्षक के द्वारा व्यवसायिक लेखों की जांच निष्पक्षता एवं ईमानदारी से की जानी चाहिए। जो भी व्यवसायिक पुस्तकें हैं, जो भी व्यवसायिक लेखे हैं, उनकी जांच बहुत ही निष्पक्षता से और ईमानदारी से करना चाहिए। अब हम अंत में जानते हैं कि एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षण को कैसे निष्कासित किया जाता है या फिर उसको कैसे हटाया जाता है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस। अगर सोल ट्रेडिंग बिजनेस की बात करते हैं तो किस तरीके से ऑडिटर को रिमूव किया जाता है, ये बात निकल के सामने आती है। एकाकी व्यवसाय में अंकेक्षक को हटाने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार से समझौते के आधार पर अंकेक्षक की नियुक्ति होती है
ठीक उसी प्रकार इसको हटाया भी जाएगा। और आगे हम लोग बात ये करते हैं कि जो भी समझौता हुआ होता है उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, अपने ऑडिटर को हटा देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। इस स्थिति में पुराने अंकेक्षक के स्थान पर जो नया अंकेक्षक आएगा उसे पुराने अंकेक्षक से उस व्यवसाय के संबंध में बात करनी होगी, यानी किस तरीके से ऑडिटिंग हुई है, क्या स्थिति है, ये सारी बात नया अंकेक्षक, नया ऑडिटर करेगा पुराने अंकेक्षक से यानी ऑडिटर से। मेरे प्रिय साथियों, आज हमने जाना कि एकाकी व्यवसाय यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस में ऑडिटिंग कैसे होती है। इसमें यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों को हमें जरूर लिखिए, हम